हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने एक नए टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग बनाई है। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। सो गाइस, ये रीडिंग जैसे ही मैंने स्टार्ट की तो मुझे ये सेंस हुआ कि आपने इस कनेक्शन में जितना एफर्ट दिया है उतना शायद आपको रिटर्न में नहीं मिल पाया। इसी वजह से मुझे आपकी लव लाइफ में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट सी फील हो रही है। आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हैं। चीज़ें वैसे फ़्लो नहीं कर पा रही हैं जैसे आपने प्लान किया था या आपने एक्सपेक्ट किया था। सिचुएशन आपको थोड़ा इनसिक्योर, स्ट्रेस दे सकती है, एंग्शियस बना सकती है। आप कंफ्यूज फील कर सकते हैं। आप में ये थॉट आ सकता है या ऐसा इमोशन आ सकता है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन कार्ड्स क्लियरली यही कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। अपने इमोशंस को कोशिश करिए बैलेंस रखिए, ठीक है। और चीज़ों को कंट्रोल करना आपको छोड़ना है। आप किसी के लिए इमोशनली डीप फील कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गली किसी के लिए फीलिंग्स को आप फील कर सकते हैं, लेकिन आपके इमोशंस अभी स्टेबल नहीं हैं। कभी फेयर, कभी इनसिक्योरिटी, कभी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या एक डिपेंडेंसी की फीलिंग आ सकती है आपको। आप इन सब इमोशंस में खुद को स्टक और स्टैग्नेंट महसूस करेंगे। सो इस टाइम पे अपने आप को गुस्से में, इमोशन में, फ्रस्ट्रेशन में देखेंगे और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सो मैं ये सेंस कर सकती हूँ कि आप लोगों को जो है जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजंस ऐसे जो कि ऐसे अनस्टेबल इमोशंस के दौरान लिए गए हों, वो कभी भी एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, और ये बात आप खुद रियलाइज़ करेंगे आगे जाकर। सो क्योंकि ये फीलिंग्स, ये इमोशंस चेंज हो सकते हैं। कभी आप कुछ फील कर रहे हैं, कभी आप कुछ फील कर रहे हैं। ये सब टेम्पररी फीलिंग्स हैं, लेकिन इन्हें आप काफ़ी इंटेंस लेवल पर एक्सपीरियंस करेंगे। सो आप अपने पार्टनर के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिपेंडेंसी फील कर सकते हैं, जैसे आपको उनकी प्रेजेंस तुरंत चाहिए। पर ऐसे इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। उनमें बह जाना इतना ठीक नहीं होगा। उनको अंडरस्टैंड करिए, ऐसी फीलिंग्स को, ऐसी भावनाओं को अंडरस्टैंड करिए। यहाँ एक चीज़ क्लियर है आप लोगों के लिए कि आपको अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी, मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। ऐसे रिलेशनशिप्स में नहीं हो सकता है कि कभी आपको कोई मतलब तुरंत चाहिए तो वो आपको चाहिए, या कभी आपको किसी को देखना भी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली पुल अवे कर लेना है, राइट। या कभी आप उनके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। कभी आपको वो चाहिए और कभी आपको वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो ऐसे आप किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन नहीं रख सकते हैं कि इस कनेक्शन को बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। एक स्टेबल माइंडसेट, एक स्टेबल डिसीजन की, कमिटमेंट की, विश्वास की बहुत ज़रूरत है। आपको इसे मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है, और ये आप ही को करना है। यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों से शेयर करें, ठीक है। खुद को ब्लेम मत करें। किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपको जेन्युइनली समझ सके, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करें, यूनिवर्स से बात करें, उनसे रास्ता लें, उनसे गाइडेंस लें। या किसी ऐसे इंसान से आप बात करें जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, समझा सकता है, ताकि आपको क्लैरिटी आए। आप अपना एक सूझबूझ के साथ एक
डिसीजन ले पाएँ, आपको एक क्लियर डायरेक्शन दिखे, चाहे वो एक नई शुरुआत का हो या किसी चीज़ को नए तरीके से स्टार्ट करने का हो। सो अपनी बातों को शेयर ज़रूर करें। यूनिवर्स की यही गाइडेंस है कि कुछ भी अपने अंदर सफ़र ना करें, अकेले चीज़ों को सफ़र ना करें। अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर अगर आप दबाएंगे तो वो आपको और तकलीफ़ देंगे। इसलिए खुल के उनको शेयर करें ऐसे किसी इंसान से जो आपकी भावनाओं को समझ सके, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक सुकून मिलेगा। हो सकता है किसी से शेयर करके आपको कुछ बेटरमेंट फ़ील हो सके, आपको एक क्लैरिटी मिल सके, ऐसा यूनिवर्स की गाइडेंस है। खुद को ब्लेम ना करें, सेल्फ़ हीलिंग पे ध्यान दें, अपना ध्यान रखें। गाइज़, ये रीडिंग अगर आप लोगों से मैच करती है और आपको लगता है कि आप ऐसे किसी फेज़ से गुज़र रहे हैं, डू लेट मी नो। कमेंट्स में येस लिखें, इस एनर्जी को क्लेम करें। जो यूनिवर्स ने आप लोगों को मैसेज दिया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें कमेंट्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये रीडिंग उन सभी सोल्स तक पहुंच सके जो ये गाइडेंस सुनना चाह रही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। आने वाले कुछ दिनों की एनर्जी ऐसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ में। सो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने आप को संभालिए और हिम्मत रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों के टाइम के लिए थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।